भाव करो कि न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। भावना करो कि न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अब परिग्रही बनो। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो। व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रति क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है न। पाप ही न किए होते तो यह देह और यह जन्म ही क्यों मिला होता। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है न। पाप ही न किए होते तो यह देह और यह जन्म ही क्यों मिला होता। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ, तो यह संबंध अपूर्ण है। परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में समभाव नहीं रख सकता। गृहस्थ घर में समभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समत्वम योग उच्यते। गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं। वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है, जिसकी मृत्यु समीप आ गई है वह घर छोड़ दे। गृहात् प्रव्रजितो धीरः। धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन से प्रणव का जप करो। प्राणायाम से
प्राणवायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो जाता है। व्यक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो, प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। वासना एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। वासना बाहर निकल रही है। मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में, कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अधमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप ब्राह्मण संध्या में अघमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन, तप, व्रत, अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता।
सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंदनंदन यशोदानंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। आलोक्य सर्वं शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल परमात्मा हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया है कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसको सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियाँ नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है, अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत को किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव न हो। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है। अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग के ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है, संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही है पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है।
सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ पर निषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से ही देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी विराट ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की भक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसों का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आँखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों-ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों-त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका काल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट मिली झिली न झिली। रट के हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञान देव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता।
मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दें इस बात को अभी। मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले बैर और वासना का त्याग करना चाहिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लगा रहा। तो एक नाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय न बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति और यही अद्वैत है। दृष्टि दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधक साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता ध्यान और ध्येय तथा दर्शन दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता उत्पन्न हो गई है। एकतानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में कृष्ण में मन रखकर करो। पनिहारी ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण ही करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया। शक्कर से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही। उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय हो जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव शिव के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते।
जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वैसः, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार्य अभेद भाव से में श्रद्धा रखते हैं। वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती ही है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं कि मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंग। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न हो रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है कैवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णवजन ऐसी कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य है। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेदाभेद भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं। विरह में तन्मयता विशेष होती है, सदैव राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप हैं,
वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा, मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मवैद भवती। त्रिजटा ने कहा, माता जी आप राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हूँ, स्वयं राम बन गई, तो फिर राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है, वह स्वयं राम रूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है। मुझे तो राम की सेवा करती हूँ। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल रूप जगत में अखंडित ही रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। तब त्रिजटा ने कहा, अन्यान्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति करते हैं, कैवल्य मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तीव्र शब्द ही प्रयुक्त होता है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में बाधक है और ज्ञान भी। भोग भक्ति में बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है।